52% घोषित किया है, तो 52 तो हमारा उस समय था, आज हम 60 से कम नहीं है, और इसीलिए सरकार जनगणना नहीं करा रही है। ये तो बात जनगणना की आ गई, उसमें उसको उस 52% को 27% जिसने दिया वो जनता दल, उसका कोई नाम नहीं लेता है। ये बड़े दुख की बात है। अब वो दल कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़ों में है। इसके बाद इस की दुर्दशा का जो कारण है कांग्रेस और भाजपा है। हम पुनः हर मंच पे बोलते हैं और पुनः आज यही बात कहते हैं कि जो भी हमारे सच्चे समाज सेवी क्रांतिकारी हैं, इन दो दलों की दलाली बंद कर दें। हर जगह कहता हूं, जब तक इन दो दलों की दलाली बंद नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं सूत्र देता हूं, कुल मिला के देश भर में घूमा हूं, पूरा जीवन दिया है, और रामनरेश जी से 78 में आरक्षण चालू करा के 15%, जब मंडल बना भी नहीं था, तब मैं छात्र था पोस्ट ग्रेजुएशन का, उस समय से निरंतर आज तक काम कर रहा हूं, परिवार छोड़ के कर रहा हूं, सर्विस छोड़ के कर रहा हूं, और सबको मैं पहचान रहा हूं। मेरे साथ केवल माननीय तेजेंद्र सिंह झल्ली साहब और जितेंद्र जी शायद यहाँ है नहीं है, कोई भी सीनियर पूर्णकालिक और निष्पक्ष काम करने वाला नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को, क्योंकि हमने पूरे देश में 65 साल की उम्र में सबको देखा है। जनता पार्टी से लेकर अब तक विधिवत सब कुछ बड़ी गंभीरता से देखा है, समर्पित होकर देखा है। इसलिए सूत्र पकड़िए कि जो लोग तीसरी ताकत नहीं बना सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। जो पार्टियां हमारी बिहार उत्तर प्रदेश में आई हैं, उनका क्यों क्या हश्र हुआ है, हम राजनीतिक बात जरूर करेंगे, क्योंकि उसी के कारण हमारी दुर्दशा है। जब तक हम सत्ता का पूरा अपना कंट्रोल नहीं करेंगे, और कंट्रोल कौन करेगी, नेता नहीं कंट्रोल करेंगे। जैसे आरएसएस कंट्रोल कर रहा है, उसका एजेंडा चल रहा भारतीय जनता पार्टी पर, इसी तरह से जनता का संगठन, चाहे पैगाम हो, चाहे और कुछ हो, चाहे WTP हो, चाहे XYZ कोई भी हो, उन सबको मिला के, जैसे आरएसएस के कितने विंग हैं, 50 और विंग हैं, हमारे भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना अपना काम बांटिए। और इस निष्कर्ष को आप सुनिए, पहले गहराई से सुनिए, क्योंकि हमारी जो आज स्थिति बनी हुई है, हमारे लोगों के कारण ही बनी हुई है। क्योंकि वहां जो त्याग करता है, देखिए वहां पर हमने हर जगह मीटिंग में कहता हूं, मोहन भागवत न कोई जस्टिस है, न कोई MP है, न कोई उद्योगपति है, एक साधारण हमारे झल्ली साहब की तरह समर्पित भाव से काम वहां उनके लिए कर रहे हैं। जब तक हम झल्ली साहब जैसे लोगों का अनुकरण नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, देश उनके पीछे नहीं चलेगा, तब तक हम इस देश में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। लोग जीवन भर नौकरियां करते रहे, वो बता दें कि उन्होंने कितने OBC SC ST बहुसंख्यक के आंदोलन चलाए, कितने लोगों को कितना सहयोग किया और कितने मूवमेंट चलाए, और उनके अगर नेतृत्व में आप लोग काम करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है इस देश के अंदर। इसलिए साथियों, हम सब लोगों को एक नई ताकत बनानी पड़ेगी। पिछले मंच पर मैं पैगाम के दिल्ली के लगभग सभी मीटिंगों में जाता हूं, सब लोग जानते हैं पैगाम वाले हम लोगों को, और WTP की भी जाता हूं, SRA तो कल बना है। साथियों, हमारे पिछले मंच पर तालकोटरा में जो कार्यक्रम हुआ था पैगाम का, उसमें ज्ञानी जैल सिंह साहब के सुपुत्र जी आए, पौत्र जी आए थे, पौत्र सब लोग जानते हैं, सब लोग जो उसमें थे, और हमारे एक वहां के लद्दर साहब IAS अधिकारी प्रमुख सचिव पंजाब से रिटायर हुए SR लद्दर साहब भी आए थे। दोनों लोग कहाँ चले गए, दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो ऐसा अगर संगठन चलेगा, ऐसा अगर कार्यक्रम हमारा देश में चलेगा, ऐसा एक बहुसंख्यकों का कार्यक्रम चलेगा, सम्मेलन चलेगा, कुछ नहीं होने वाला है निश्चित रूप से। और हम पुनः साथियों से कहते हैं, संविधान बनने में कितना समय लगा, 2 दिन 4 दिन में संविधान नहीं बन गया है। इसी तरह बहुसंख्यक की समस्याओं के समाधान के लिए कम से कम 1 सप्ताह की शुरुआत करनी पड़ेगी। 1 सप्ताह से कम में हम कुछ भी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। हमारी क्या कार्य योजना होगी, क्या एक्शन प्लान होगा, 1 सप्ताह बहुत कम पड़ेगा। फिर उसके बाद थोड़ा स्पष्ट होगा, 15 दिन बैठना पड़ेगा, 1 महीना बैठना पड़ेगा, तब हम कुछ गाइडलाइंस तैयार करेंगे, उस पर सारे बहुसंख्यक लोग चलेंगे। अगर जो नहीं चलते हैं तो लाइन से बाहर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। असली और नकली की पहचान नहीं करेंगे तो कुछ भी हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए साथियों, आगे का जो कार्यक्रम है, हम लोग सब आपस में योजनाबद्ध तरीके से
एक एक विशेषज्ञ तैयार करेंगे। यहाँ कॉमन रूप से सब बोल जाते हैं, लेकिन फील्ड में विशेषज्ञ रूप में कोई